नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा आर्य घाटमपुर कानपुर नगर। कल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि कुछ पर्यावरण भी पढ़ा दिया जाए। तो आज से हम आपको कुछ दिन के लिए पर्यावरण अध्ययन और साइंस दोनों को लेकर चलेंगे, जो आपको बीटीसी में, डीएलएड में तो मिलेगा ही। इसके साथ ही परीक्षा में, सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, सभी जगह ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए। तो सबसे पहले जो विटामिन, पर्यावरण के अंतर्गत विटामिन एवं उनके रोग, इसके अलावा अन्य सारे रोग हम आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन अगर बोलते हैं तो विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है। विटामिन अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और ये जीवन सत्व कहलाता है। ये भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को भी, इन कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहते हैं। शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन्हें भोजन के रूप में लेना होता है हमें। अर्थात भोजन से ज़्यादातर विटामिन हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। केवल 2 विटामिन ऐसे हैं जो भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं, हमारा शरीर उनका संश्लेषण करता है। ये विटामिनों को आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। विटामिन के प्रकार की बात करते हैं तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी है। तो बी विटामिन बहुत बड़ा समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन, डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करता है। ये कॉम्प्लेक्स रूप में रहता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 आज इसके प्रकार हैं। विटामिन बी से बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। आरबी सेल्स का निर्माण भी इसी से होता है। विटामिन बी ज़्यादातर मांसाहारी पदार्थों में पाया जाता है। शाकाहारी लोग इसकी आपूर्ति दूध, आलू, गाजर, मूली, अनाज आदि से प्राप्त करते हैं। तो विटामिन की जब बात करते हैं तो विटामिन होता है बीटा धन अमीन। बीटा का मतलब होता है जीवन, अमीन मतलब होता है अमीनो एसिड। इसी को दूसरा भी नाम कह सकते हैं विटामिन वाइटल, वाइटल माने आवश्यक, अमीन माने अमीनो अम्ल। तो ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब विटामिन B1 की बात करते हैं तो क्रमशः हम आपको बारी बारी से उनका दूसरा नाम और उनकी कौन सा रोग होता है, इनका क्या प्रभाव होता है, इससे क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। और इनके हम वैज्ञानिक नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि वैज्ञानिक नाम ज़्यादा कभी आए नहीं हैं। तो विटामिन बी ज़्यादातर रोग पूछे गए हैं, ये किससे रोग होता है या उसका दूसरा नाम पूछ लिया गया है। तो विटामिन B1 इसका नाम थियामीन है, कहीं कहीं पर थाइमीन भी लिखा है। और विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय करता है और उपापचय पर अपना प्रभाव डालता है और ज़्यादातर ये अनाजों में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं विटामिन B2, इसी को जी विटामिन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन और ये कीलोसिस रोग उत्पन्न करता है। कीलोसिस जो हमारे ओंठ फट जाते हैं, गाल फट जाते हैं, है ना, त्वचा का फटना कीलोसिस कहलाता है। तो ये कोएंजाइम FAD, FNM का घटक होता है और इसका स्रोत दूध और उसके उत्पाद जैसे पनीर है आदि। विटामिन B3 की बात करते हैं तो विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। ये चर्म रोग उत्पन्न करता है। बालों का सफ़ेद होना इसी के द्वारा होता है। ये कोएंजाइम A का घटक होता है। विटामिन B5 की बात करते हैं तो ये PP से भी बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं इसे। P से पेंटोथेनिक एसिड, P से पेलाग्रा। तो पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। NADP का एक घटक होता है। इसका मुख्य स्रोत ईस्ट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल की दर को घटाता रहता है अर्थात कोलेस्ट्रॉल को दूर करता रहता है। अब विटामिन B6 की बात करते हैं तो विटामिन B6
पायरिडॉक्सिन इसका दूसरा नाम होता है। ये रक्त क्षीणता, चर्म रोग, ऐंठन आदि कार्य करता है, आदि रोग करता है। ये एमिनो एसिड में पाया जाता है। इससे बवासीर होता है, तनाव होता है, अनिद्रा होता है ना, और मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होता है। इस प्रकार से विटामिन B6 भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसी को विटामिन H भी बोलते हैं, बायोटीन भी बोलते हैं। ये भी चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि कार्य करता है, और ये लकवा जैसे रोग उत्पन्न करता है। मेटाबॉलिज्म शरीर का बढ़ाता है। ये वसी अम्लों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड इसे कहते हैं दूसरा नाम, और ये भी रक्त क्षीणता उत्पन्न करता है, कुंठित बुद्धि करता है ना, एनीमिया उत्पन्न करता है, हृदयाणुओं का निर्माण करता है। हरी पत्तियों में पाया जाता है और गठिया के उपचार में भी ये सहायक होता है। विटामिन B12 की बात करते हैं तो ये साइनोकोबालामिन इसे कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी सही करता है। तंत्रिका तंत्र, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, और ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार ये विटामिन B था। इसमें कोई गड़बड़ी अगर है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। शायद एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स दीजिए, इसको हम सुधार करेंगे। अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C बहुत पूछा जाता है। विटामिन C का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इससे रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, और स्कर्वी को ही पांडु रोग कहते हैं। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो पांडु थे, तो उनके पांडु रोग, पीलिया जिसे भी कहते थे, पीलिया लोग। दांतों के डेंटिन और कोशी सीमेंट का रोग उत्पन्न करता है, दांत मतलब गड़बड़ का हो जाते हैं इससे। और विटामिन C की अधिकता कर लेते हैं तो ऑक्सलेट क्रिस्टल बनता है, जिससे पथरी बनती है। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, आम आदि होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट में से एक ऑक्सीडेंट है। अब दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के होते हैं, ठीक है ना। एडेक, एडेक से आप याद कर लिए, ADE के एडेक, ठीक से, ADE के एडेक। तो विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, और इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। इसी को जीरोप्थैलेमिया अंग्रेजी में कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन कई बार टीटी में आया, जीरोप्थैलेमिया किससे होता है ना। इसको किराटोमलेशिया इससे रोग होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट इससे बनते हैं। कार्निया रोग जितने होते हैं, दृष्टि जितने भी संबंधित रोग हैं, ये विटामिन ए से होता है। ये हरी पत्ती, सब्जी है ना आदि दूध मात्रा में लेने से ठीक हो जाता है, ठीक है। लीवर, जो मछली का, फिश का लीवर का भी तेल खाया जाता है इसके अंतर्गत। और रोडोप्सिन होता है जो रात में हम लोगों को रात उल्लू शरीर में कोन्स पाए जाते हैं, जो दिन में देखते हैं रात में देखते हैं, रंगों का डिफरेंस करते हैं। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसको ऑस्टियोमेलेशिया भी कहते हैं, और ये सूखा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है, इसको रिकेट्स भी कहते हैं रोग। और सूर्य की किरणों से, मांस से, दूध से, है ना, इत्यादि चीजों से इसे हम विटामिन डी की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन का दूसरा नाम टोकोफेरॉल है, और ये जनन क्षमता की कमी करता है, अर्थात बांझपन करता है। एंटी स्टेरिलिटी है ये ना, जननांग कमजोर हो जाते हैं, पेशियों में कम क्रियाशीलता हो जाती है ना, और ये ऑक्सीजन रेडिकल की कमी करता है। तो इस प्रकार ये विटामिन ई है। अब एक है विटामिन के, इसको नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, और ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है ना, पेंट्रोथनिक संश्लेषण करता है, और सोयाबीन, घी आदि वसी अम्लों में ये पाया जाता है। याद रखना, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो विटामिन के बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन D3 का दूसरा नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल, और ये सीलियक रोग उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं विटामिन संबंधित कुछ है, जैसे अभी तक लगभग 25 विटामिन खोजे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जो 13 अनिवार्य विटामिन हैं। अनाज के छिलके में B1 पाया जाता है, और नियासिन चावल, नियासिन B1 को कहते हैं, चावल के धोने से विटामिन B1 समाप्त हो जाता है। मनुष्य के शरीर में डी और ई विटामिन बनते हैं। 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी, और विटामिन का नाम पोलैंड के वैज्ञानिक फंक ने दिया था। तो विटामिन एक ग्रीक शब्द है। अब कुछ रोग और कारक हैं, जैसे इटाई रोग होता है, तो ये कैडमियम की कमी से होता है। ब्लू बेबी रोग है, ये नाइट्रेट की कमी से होता है। ब्लैक फुट है, ये आर्सेनिक की कमी से होता है।
मिनीमाटा बहुत इंपॉर्टेंट, मिनीमाटा कई बार टेट में पूछा गया है। ये पारा Hg की कमी से होता है। पारा जब समुद्र में ज़्यादा फैल गया था जापान में, तो बहुत सारे जो है रोग हो गया था। तो मिनीमाटा को आप याद रखिए। क्वाशरकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। आयरन की गोली तभी खाई जाती है। नेक्स्ट कवक संबंधी रोग, जैसे दमा है, खाज है, गंजापन है ना, हाथी पाँव, ये सब कवक से रोग होते हैं। जैसे एथलीट फुट एक रोग है, हाथी पाँव जिसे कहते हैं, ये ट्राइकोफाइटोन से होता है। एक टीनियसिस रोग होता है, टीनिया सोलियम से हो जाता है, जो हमारे आंतों में होता है। एस्केरिस आपने पढ़ा होगा, एस्केरिस से एस्केरियासिस होता है। ये एस्केरिस लुम्बिकॉइडिस नामक एस्केरिस से होता है, जो हमारे हाथों में कीड़े होते हैं। नेक्स्ट एक एफ्लोटॉक्सिन होता है, जिसे एकट कैंसर कहते हैं। ये मैग्लिग्नेंट ट्यूमर होता है। कैंसर कोशिकाओं को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, या कोवाल्ट 60 के उपचार से सही हो जाता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखना आप लोग। अब कुछ वायरस से रोग होते हैं जो बहुत ही पेपर में आते हैं। सीधे सीधे नाम पूछ लेते हैं, कौन से वायरस से रोग होने वाला रोग, 4 विकल्प दे देंगे, कौन से वायरस से होता है, या कौन से बैक्टीरिया से होता है, या कौन इनमें से बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता। इस प्रकार रोग दे देते हैं। तो आप लोग ध्यान सुनिए, नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए। 100% आएंगे इनमें से क्वेश्चन। तो रेबीज आपने पढ़ा होगा, ये रेबीज वायरस से होता है ना। खसरा, इसी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया अर्थात जो कुत्ता काटता है उसे रेबीज कहते हैं। उसके कुत्ते के लार में रेबीज वायरस होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो माने पानी, अफोबिया माने डर। कुत्ता पानी से डरता है, इसलिए हाइड्रोफोबिया भी नाम दिया गया। खसरा मोबिली से होता है। हेपेटाइटिस से होता है। मेनिंजाइटिस वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम अब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चेचक को बड़ी माता भी बोलते हैं, ये वेरियोला से होता है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, तो छोटी माता स्मॉल पॉक्स वेरियोला से भी होता है, इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और चेचक बड़ी माता होते हैं, इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। गल जो सूजन आ जाता है, इसे मम्स भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा ये मिक्सो वायरस से होता है। हर्पीस वायरस से होता है। ट्राइकोमा आंखों का रोग है, ये ट्राइकोम नामक उससे होता है। और आपको अब इस समय आप जानिए, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस इस समय हो सकता है पेपर में आ जाए, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। ये कोविड-19 होता है, 19 से होता है, और शार्क वायरस परिवार का ये सदस्य है। तो अगर आप ट्रिक्स याद कर सकें तो देखिए, शुरू से है रेखा हमें, ये नीचे जो हर्पीस ट्रिक है, ट्रेकोमा ये बीच छूट गया था, तो रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, पोचे पीछे छोड़ गई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सीरियल से लिखा है, आप याद कर लीजिए। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तो आपको सीधे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वायरस से रोग होता है, और अंग्रेजी में अगर याद करते हो तो संजीव हैज माई रेड कलर इंक पेन। संजीव से स्मॉल पॉक्स, हैज से हाइड्रोफोबिया, माई से मम्स, रेड से रेबीज, कलर से कॉमन कोल्ड ना, इंक से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो और पैरेट फीवर। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा आता है प्रोटोजोआ के कुछ रोग हैं, याद रखिए। जैसे पायरिया होता है, तो पायरिया दांतों पे होता है, ये एंटमीबा जिंजीवैलिस से होता है, ये जो प्रोटोजोआ है। काला जार है ना, डमडम फीवर इसे कहते हैं। लीशमानिया से होता है, इसे सैंड फ्लाई नामक मक्खी से फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। ध्यान रखना, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। निद्राण रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी नामक प्रोटोजोआ से होता है, और ये सीसी मक्खी होता है, ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, और ये निद्रा बहुत स्लीपिंग सिकनेस इसे कहते हैं। अब एक है अमीबिएसिस, ये एंट अमीबा हिस्टोलिस्का से होता है, जिसे पेचिस कहते हैं। तो अगर याद कर सको, इसका भी ट्रिक्स बनाया है। पापा काम में सोते हैं, तो पा से पायरिया, का से काला बाजार, माँ से मलेरिया, सोना वाला निद्राणु मैंने सोना, ठीक है ना। हम ये बेसिस तो ये याद रख सकते हैं, तो याद कर लीजिए। ये प्रोटोजोआ के रोग थे। नेक्स्ट है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके आप बैक्टीरिया का भी नाम याद कर लीजिए। टिटनिस जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, कोर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी,
कोढ़ को लेप्रोसी बोलते हैं। सिफेलिस, ट्रेपेनोमा पैलेडियम, डिप्थीरिया, कोरोनोडेरियाई डिप्थीरियाई, मेनिनजाइटिस, ध्यान रखना मेनिनजाइटिस रोग दोनों बैक्टीरिया और वायरस से होता है, इसको याद रखना आप। न्यूमेनिया, डिप्लोकोकस न्यूमेनी, हैजा, वैब्रियो कोलरिक, हैजा कॉलरा कहते हैं। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, प्लेग किससे फैलता है, तो ये एक प्लेग महामारी आई थी बीच में, ठीक है ना, तो इसको किससे फैलता है ये हमें, पास्चुरेला बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया किस जीव से फैला था, कौन सा इसका भाग था, हमारे कमेंट्स बॉक्स में दिखिएगा। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफा से होता है। काली खांसी, कुकर खांसी जिसे कहते हैं, तो बोर्डिटिला पर्टुसिस होता है। क्षय रोग, टीबी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। और गोनोरिया, ये लेडीज के जो है प्रजनन अंग की बीमारी है गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरियम से होता है। और सुजाक गोनोकाकस गोरियम से भी होता है। तो ये आप बैक्टीरिया के रोग हैं, याद कर सकें तो याद कर लें, बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा आपको अगर परीक्षा पास करनी है। तो सीरियल से लिखा है टिंकू सीढ़ी बनी पटाखा, कुछ बाद में लिखे हैं, तो आप सीरियल से याद रख लेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो टिंकू सीढ़ी, तो आप इसका रोग गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मच्छर से कुछ रोग होते हैं। मच्छर से जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर कौन सा होती है, तो ये मलेरिया रोग फैलाता है और ये परजीवी है। और ये मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, याद कर लीजिए। एडीज मच्छर बहुत रोग फैलाता है, ये डेंगू फैलाता है, इसे येलो फीवर भी कहते हैं। एडीज से चिकुनगुनिया होता है, एडीज से जीका वायरस अभी आपने सुना हुआ आया था, ये जापानी एन्सेफेलाइटिस है। और ट्यूलेक्स मच्छर से फैलेरिया होता है। तो इस प्रकार से आपने कुछ रोगों को जाना समझा, इसको 2-3 बार आंख बंद करके सुने, रख दे मोबाइल बगल में, सुने और इनके उत्तर दें हमारे कमेंट्स बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।